सब लोग दोनों हाथ जोड़ लो, हमारे साथ बोलेंगे। बागेश्वराय नमः। ओम। हम हनुमते नमः। ओम। सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय हुम फट स्वाहा। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करो। आज मुजफ्फरपुर की इस नगरी में हम सन्यासी बाबा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मंगलमयी उपस्थिति हो दिव्य दरबार के लिए। वैसे गुरुजी ने आज्ञा तो नहीं दी थी, लेकिन रास्ते में जब हमने आप सबके धैर्य को देखा तो हमने प्रण किया कि भले ही 2, 4, 5, 10 लोगों की अर्जी लगे, पर जितने लोगों का भला पर्चा बन करके हो जाए उतना अच्छा है। इसलिए हम सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि अर्जी स्वीकार करवें, कृपा करवें। और जितने लोग भी पंडाल के अंदर बैठे, पंडाल के बाहर पूरा ग्राउंड मेला लगा हुआ है, वहाँ रोड पर बैठे हुए हैं, वहाँ रोडों पर सड़कों पर हैं, बालाजी ऐसी कृपा करें सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। भैया हमारी महिमा नहीं है, ना हमारे पास कोई चमत्कार है। ये जो भी महिमा है बागेश्वर बालाजी की महिमा है। किसकी महिमा है? जोर से बोलो। हमारी महिमा नहीं है, बागेश्वर बालाजी की महिमा है। हमारी तो 3 पीढ़ियों से दरबार चल रहा भैया। कलयुग के राजा हैं बालाजी। पर्चा भले ही ना बन पाए, अगर आप घर बैठ कर के लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध लें, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार पेशी शुरू कर दें, पर्चा बने या ना बने पर काम सफल जरूर हो जाएगा। भैया हमें पक्का भरोसा है, गुरुजी की प्रेरणा है। दरबार तो बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। चमत्कारों के चक्कर में तुम धर्मांतरण ना कर लो, तंत्र मंत्र के चक्कर में तुम हली उल्लाह वालों के चक्कर में ना पड़ जाओ। इसी कारण से हम दरबार लगाते हैं, और कोई कारण नहीं है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अपने हनुमान जी भी किसी से कम नहीं है, अपने बजरंग बली भी किसी से कम नहीं है। बागेश्वर बालाजी जहां बैठे हैं भैया, हम तो 16 साल से वहां सेवा कर रहे, हमने अपनी आंखों से देखा लाखों लोग रोते हुए आते हैं, वहां से हंसते हुए जाते हैं। ऐसा धाम भारत के ही नहीं विदेश के लोग आते हैं। ऐसा धाम बालाजी का, बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा हुआ पहली बार 23 फरवरी को प्रधानमंत्री जी पहुंचे तो 26 फरवरी को राष्ट्रपति जी दर्शन करने पहुंचे। 72 घंटे में दोनों देश के प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति महोदया बालाजी के दर्शन करने पहुंची। ऐसा धाम बागेश्वर धाम। हमने सोचा देश में मंदिर तो बहुत हैं, अब तक अस्पतालों में मंदिर थे, हम मंदिर में अस्पताल बनाएंगे। क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो आदिवासी क्षेत्र है। बुंदेलखंड के 20 जिले बेचारे पलायनवादी मजदूर रहते हैं, तो हमने सोचा अस्पताल बनेगा तो हमारा मंदिर बने ना बने, हमारे जीते जी अस्पताल बन जाएगा, उन लोगों का भला हो जाएगा। और जब हमने ये बात प्रधानमंत्री जी को बताई कि हम बागेश्वर धाम पर मंदिर की जगह अस्पताल बनाना चाहते हैं, उन्होंने बिना देर किए कहा, शास्त्री जी हम स्वयं उसका भूमि पूजन करने आएंगे।
और जब भूमि पूजन करने 23 फरवरी को प्रधानमंत्री जी आए, 1 घंटे का कार्यक्रम था, 2 घंटे रुके और मंच पर ही बोले, शास्त्री जी उद्घाटन करने भी हम ही आएंगे। बागेश्वर बालाजी की महिमा को देखकर, उनके प्रति भाव को देखकर हमने कहा, जय हो बालाजी महाराज। भैया आप लोग उन्हीं बालाजी से जुड़ो। अच्छा, कौन कौन दरबारों में भटकना नहीं चाहता, वो हाथ उठाओ। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी कोई मजाक बनाए? क्या तुम चाहते हो तुम्हें दरबारों में भटकना पड़े? क्या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी हंसी करे? हां या ना? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो हमारी बात मानोगे? कौन कौन मानेगा? पक्का? जोर से बोलो। जोश में के होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मान लो मात्र। कितनी? पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हम तो नालायक आदमी हैं। हम जिन बालाजी के चक्कर में हैं, तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में पड़ो। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, मुजफ्फरपुर के पागलों। हवाओं से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, पर तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, लेकिन इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, पर शैतानों से जो टकराए उसे ही तो हनुमान कहते हैं। तो 3 बातों में पहली बात, आज से हमारे चक्कर में नहीं पड़ना। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। तीसरी बात, जब भी बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने जाना, कह देना हमने बहुत भटक लिया, लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, हे बालाजी आज से जीवन भर के लिए तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। जाओ, हम वचन देकर कहते हैं तुम्हें जिंदगी में लौटकर मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। और जितने भी पंडाल में बैठे, बाहर बैठे, आप बैठे रहो, आज सबकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, सामूहिक अर्जी भी लगेगी। और आप घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांध कर रख लेना, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप शुरू कर देना। जाओ, जिंदगी में जहां जहां भी जाओगे फतेह करके आओगे। बोलो सीताराम। बैठ जाओ। बहुत सज्जनों, एक बार यहां के पत्रकारों के लिए ताली बजा के धन्यवाद दो। पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था पुलिस व्यवस्था है। ताली बजा करके सभी पुलिस वालों को धन्यवाद दो। यहाँ के एसपी महोदय, एडिशनल एसपी महोदय, उनकी पूरी टीम, सभी सिपाही, हमारी बहनों का तो जलवाई अलग है अभी वर्तमान में। हाँ, बहनें इतनी ताकतवर हैं कि पाकिस्तान में घुस करके मारा। और हम एक दिन हंस रहे थे कि पाकिस्तान, जिस देश की बेटियां इतनी खतरनाक हो, अगर बेटों से फंस जाओगे तो क्या हाल होगा। आओ आओ। तो लेकिन बहुत अद्भुत है। हमको बिहार ना सबसे अच्छा कहीं लगता है तो बिहार में लगता है। अब हमारा बस नहीं चलता, वरना हम एक मठ यहीं बना दें। लेकिन चिंता ना करो बिहार वालों, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। जब तक जिएंगे तब तक तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे। थोड़ा और पीछे हो जा, नकटा हो जा, और पीछे हो जा। आगी के लगे मुंह सर चंदा, और पीछे हो जा। ऐसे खिसक रहा हो जैसे आगी के लगे थे बलूचिस्तान हो गए। और खिसक, और खिसक भैया, तुमने तना खिसक जा। अरे पीछे चले जाओ, यहाँ तो बैठा है। चलो सिक्योरिटी उठो, वहां जाओ। सीताराम। यहां हमको बुलाना पड़ेगा ना लोगों को जिनकी अर्जी लगानी। राम। बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा।
राम, साधु जी, गुरु जी, हर हर, हर हर, हर हर। जिनको बुलाया जाए उन्हीं को आना है। मन में सब लोग राम नाम का जप करें। और एक और प्रार्थना है, आप वही पूछें जो आप सुन पाएं, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। फिर बाद में कहो कि गुरुजी हमारी बेइज्जती हो गई, हमारा वीडियो बन गया, डिलीट करवा दो। हम नहीं वीडियो बनाते हैं, ये सब लोग बना देते हैं। हाँ, इसलिए ना तुम भैया छेड़ो, ना हम तुम्हें कुरी दें। वही पूछना जो तुम सुन पाओ। हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी के होने का यही प्रमाण है। हमारी तो ताकत नहीं है, हम तो बालाजी का नाम लेकर लिख देते हैं, लेकिन आपके प्रश्न बोलने के पहले पर्चे पर लिख दिया जाएगा, समाधान के सहित लिखिया दिया जाएगा। यही हनुमान जी के होने का प्रमाण है। तो आप वही पूछना जो सुन पाओ। पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा है, हमने क्या लिखा है, हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। जो लिखेगा वही सत्य होगा। तो आप बहुत धैर्यता पूर्वक अपने प्रश्न को पूछना। जिन्हें बुलाया जाए उन्हीं को आना है। मन में राम नाम का सब लोग जप करो। राम, साधु जी,